हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों, पाठ का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत समय कम बचा है दोस्तों। बहुत कम समय में हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपकी तैयारी कराएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। उस व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और दोस्तों, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की सभी विषय की तैयारी आप बहुत ही आसान भाषा में कराई जाएगी। तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस जरूर करें क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि आवर्धन किसे कहते हैं तथा उसका सूत्र बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले दोस्तों, सबसे पहले इस चित्र को समझ लीजिए। इस चित्र में क्या है? इस चित्र में यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा, और यह जो है ना दोस्तों, यह क्या है? दर्पण है। दर्पण का मतलब शीशा है। यह क्या है? शीशा है। और इसका चित्र यह शीशा के अंदर बन रहा है। क्या दोस्तों? यह कॉपी पे हम आपको बताने का कोशिश किए कि यह जो व्यक्ति है वो खड़ा है, लेकिन इसका जो यह शीशा के अंदर क्या है? प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे शीशा लगा है। जो चेहरा दिखते हैं ना, तो उसके अंदर जो आपका चेहरा दिखता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक, और इसी का चेहरा इस शीशा के अंदर बन रहा है, तो यह सेम बनेगा। तो इसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। आपको बस इतना समझना है दोस्तों कि जो यह व्यक्ति खड़ा है वह शीशा के बाहर है, और इसी व्यक्ति का जो चित्र बन रहा है या प्रतिबिंब बन रहा है वह शीशा के अंदर बन रहा है। तो यह क्या है? शीशा के अंदर जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ से समझिए, आवर्धन का आंसर हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई की अनुपात को आवर्धन यम कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए इस चित्र के माध्यम से। देखिए, वस्तु की ऊंचाई, जो शीशा के बाहर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु। तो यह मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी वस्तु रह सकता है। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब शीशा के अंदर बनता है। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है? कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु की ऊंचाई। तो यह मान लीजिए कोई वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब मतलब जो शीशा के अंदर बनेगा उसकी ऊंचाई। देखिए यह कितना ऊंचाई यहाँ पे है, इसकी ऊंचाई, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, यह ऊंचाई। यह क्या है दोस्तों? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की ऊंचाई की अनुपात को आवर्धन यम कहते हैं। केवल इतना लिख देना है दोस्तों। और आगे इसमें क्या पूछा? यह चित्र नहीं बनाना है बोर्ड एग्जाम में। यह आपको चित्र नहीं बनाना है, हमने आपको समझाने के लिए यह चित्र बनाया है। उसके बाद आगे प्रश्न पूछा है दोस्तों, उसका सूत्र बताइए। क्या दोस्तों? उसका सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? आवर्धन यम बराबर वस्तु की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो यहाँ पे बताया गया है। अनुपात होता है। क्या दोस्तों? अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टे। तो वस्तु का ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब का ऊंचाई, अनुपात, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। यम बराबर सूत्र भी क्या हो जाएगा? वस्तु की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो केवल आप इतना बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। देखिए यह 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस जरूर कर लीजिएगा।